सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, तो आज हम साइंस क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, क्रॉप प्रोडक्शन। सो ये क्रॉप होता क्या है और इसका ये प्रोडक्शन ये क्या चीज़ है ना। सो क्रॉप सबसे पहले क्या होता है और उसकी प्रोडक्शन क्या होती है, हम इन सब के बारे में इस चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे। So, plants of the same kind grown in a field on a large scale are called crops. जो सेम काइंड के प्लांट्स होते हैं और उन्हीं को जब एक लार्ज स्केल में फील्ड पे ग्रो किया जाता है तो उसी को हम कहते हैं क्रॉप्स। फॉर एग्जांपल जैसे कि राइस प्लांट, ठीक है, तो राइस प्लांट क्या एक प्लांट है और उसी सेम प्लांट अगर हम वही सेम राइस प्लांट अगर हम लार्ज क्वांटिटी में एक फील्ड पे ग्रो करते हैं ना तो उसी को हम कहते हैं क्रॉप्स। ठीक है, अब क्या है कि अलग अलग क्रॉप्स जो होते हैं वो इंडिया के अलग अलग पार्ट्स पे ग्रो होते हैं। जैसे कि जो राइस है वो अलग स्टेट में ग्रो होता है, वीट अलग स्टेट में। तो ये सब क्या होते हैं कि अलग अलग क्रॉप्स जो होता है वो इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में ग्रो होते हैं। और तो और अलग अलग क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए उनका जो क्लाइमेटिक कंडीशन होता है वो भी डिफरेंट होता है। उसी के बेसिस पे क्रॉप्स को डिवाइड कर दिया गया है 2 टाइप्स में, रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स। अब ये रबी और खरीफ होते क्या है ना, ये दोनों आखिर है क्या। तो रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स को जानने से पहले हम बात कर लेते हैं एग्रीकल्चर के बारे में कि एग्रीकल्चर क्या है। The branch of science that deals with growing plants on large scale and raising livestock for human use is called an agriculture. जो साइंस का ब्रांच, ठीक है, एग्रीकल्चर क्या है, साइंस का ब्रांच है जो कि डील्स करता है ग्रोइंग प्लांट्स ऑन लार्ज स्केल एंड रेजिंग लिवस्टॉक फॉर ह्यूमन यूज, ठीक है, इज कॉल्ड एन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर साइंस का एक ब्रांच है और ये 2 चीज़ों से डील करता है। किस किस से, तो पहला तो ग्रोइंग प्लांट्स ऑन लार्ज स्केल और दूसरा रेजिंग लिव स्टॉक फॉर ह्यूमन यूज़। ये जो साइंस का ब्रांच है जो कि 2 चीज़ों के साथ डील करता है उसी को हम कहते हैं एग्रीकल्चर। सो अब हम बात करते हैं रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स के बारे में। सबसे पहले रबी क्रॉप्स। The term Rabi crops comes from Arabic language and implies to spring. It planted in October or November and harvested by the end of March and April. जो रबी क्रॉप्स है, जो टर्म है रबी क्रॉप्स, वो अरेबिक लैंग्वेज से आता है जिसका मतलब है स्प्रिंग। इसको प्लांटेड किया जाता है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर और नवंबर और हार्वेस्टेड किया जाता है बाय द एंड ऑफ मार्च और अप्रैल। साथ ही साथ रबी क्रॉप्स को विंटर क्रॉप्स भी कहा जाता है और इसका एग्जाम्पल हो जाता है वीट। ठीक है, और भी एग्जाम्पल्स है जैसे कि पी, पोटैटो, मस्टर्ड। ओके, तो ये हो गया आपका रबी क्रॉप्स। अब हम बात करते हैं खरीफ क्रॉप्स के बारे में। ओके, सो द टर्म खरीफ ऑरिजिनेटेड फ्रॉम अरेबिक लैंग्वेज एंड मीन्स ऑटम। ठीक है, जो टर्म है खरीफ क्रॉप्स ये आता है आपको अरेबिक लैंग्वेज से जिसका मतलब है ऑटम। खरीफ क्रॉप्स आर सोन एट द बिगनिंग ऑफ रेनी सीजन इन द मंथ ऑफ जून और जुलाई एंड हार्वेस्टेड बाय द एंड ऑफ सितंबर और अक्टूबर। ठीक है, जो खरीफ क्रॉप्स है इसको प्लांटेड किया जाता है रेनी सीजन के शुरुआत में ही। ठीक है, जब बारिश का ये मंथ होता है ना उसके स्टार्टिंग में ही जो खरीफ क्रॉप्स है उसको प्लांटेड कर दिया जाता है और ये रेनी सीजन के कौन से मंथ में, तो जून और जुलाई। ठीक है, और हार्वेस्टेड हो जाता है बाय द एंड ऑफ सितंबर एंड अक्टूबर। ठीक है, इसका एग्जांपल हो जाता है राइस। और खरीफ क्रॉप्स को हम मॉनसून क्रॉप्स भी कहते हैं क्योंकि ये जो है वो रेनी सीजन के ही बिगनिंग में इसको प्लांटेड कर दिया जाता है, इस वजह से खरीफ क्रॉप्स को मॉनसून क्रॉप्स भी कहते हैं। तो रबी क्रॉप्स को हम विंटर क्रॉप्स भी कहते हैं और खरीफ क्रॉप्स को मॉनसून क्रॉप्स भी कहते हैं। ठीक है, खरीफ क्रॉप्स का एग्जाम्पल हो जाता है राइस, मेज, ग्राउंड नट्स, कॉटन, सोयाबीन, etc. ठीक है,
अब है डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग टाइप्स के क्रॉप्स के नाम दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे टाइप ऑफ क्रॉप्स है और यहाँ पे उसके एग्जाम्पल्स है, क्लियर। फर्स्ट टाइप ऑफ क्रॉप्स है सीरियल्स, ठीक है। सीरियल्स, इसका एग्जाम्पल है वीट, राइस एंड मेज। दूसरा है पल्सेस, पल्सेस का एग्जाम्पल है ग्राम, पी एंड बीन। तीसरा एग्जाम्पल है ऑयल सीड्स, ऑयल सीड्स का एग्जाम्पल है ग्राउंडनट, मस्टर्ड एंड सोयाबीन। फिर है फाइबर क्रॉप्स, फाइबर क्रॉप्स का एग्जाम्पल है जूट एंड कॉटन। उसके बाद है रूट क्रॉप्स, रूट क्रॉप्स का एग्जाम्पल है कैरेट एंड स्वीट पोटैटो। उसके बाद है ट्यूबर क्रॉप्स, यानी कि हम इसे स्टेम क्रॉप्स भी कह सकते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है पोटैटो एंड जिंजर, ठीक है। ये जो टाइप्स ऑफ क्रॉप्स और उसके एग्जाम्पल्स हैं, इसे अच्छे से लर्न कर लीजिएगा बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये कुछ क्वेश्चंस है जो मैंने अभी तक आप लोगों को पढ़ाया है, उससे रिलेटेड ये कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्लांट्स ग्रो ऑन ए फील्ड, ठीक है। जो प्लांट्स फील्ड पे ग्रो होते उसे हम क्या कहते? तो ऑब्वियसली उसे हम क्रॉप्स कहते हैं, ओके। सो पहले का आंसर क्या हो गया? क्रॉप्स, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि क्रॉप्स हार्वेस्टेड इन स्प्रिंग, जो क्रॉप्स स्प्रिंग में हार्वेस्ट होते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था जो स्प्रिंग में क्रॉप्स हार्वेस्टेड होते उस क्रॉप्स को हम कहते हैं रबी क्रॉप्स, है ना। क्योंकि उस क्रॉप्स को क्या होता है, रबी क्रॉप्स का जो नाम है वो अरेबिक लैंग्वेज से आता है। जो टर्म रबी है वो अरेबिक लैंग्वेज से आता है और उसका मतलब क्या है? स्प्रिंग है ना। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि क्रॉप्स हार्वेस्टेड इन स्प्रिंग, यानी कि वो क्रॉप्स जो रबी क्रॉप्स में हार्वेस्ट होते हैं, है ना। तो उस क्रॉप्स का नाम बताने कि वो क्रॉप्स जो स्प्रिंग में हार्वेस्टेड होते हैं, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रबी क्रॉप्स। तो इसका आंसर हो जाएगा रबी क्रॉप्स, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है कि टू रूट क्रॉप्स, अभी मैंने आपको टाइप्स ऑफ क्रॉप्स के बारे में बताया, उसके एग्जांपल्स भी अभी दिए थे, है ना। तो टू रूट क्रॉप्स क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले तो हो जाएगा कैरेट और दूसरा हो जाएगा स्वीट पोटैटो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू मॉनसून क्रॉप्स, टू मॉनसून क्रॉप्स। मॉनसून क्रॉप्स किसे कहते हैं? हम खरीफ क्रॉप्स को, है ना। क्योंकि जो टर्म खरीफ है वो ऑरिजिनेट होता है अरेबिक लैंग्वेज से और जिसका मतलब है ऑटम, है ना। और खरीफ क्रॉप्स को हम मॉनसून क्रॉप्स भी कहते हैं क्योंकि वो रेनी सीजन के स्टार्टिंग में ही उसे प्लांटेड कर दिया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे पूछ रहा है टू मॉनसून क्रॉप्स, यानी कि दो खरीफ क्रॉप्स के एग्जाम्पल्स देने, और उसका एग्जाम्पल आप कोई भी दे सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कॉटन और राइस। अब लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि टू फाइबर क्रॉप्स, टू फाइबर क्रॉप्स, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा टू फाइबर क्रॉप्स पूछ रहे हैं ना, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जूट एंड कॉटन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है। बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन क्या है? तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में। ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होता क्या है? सो द वेरियस स्टेप्स which a farmer performs in a particular sequence to get a good yield of the crops are called agricultural practices. क्या होता है कि बहुत से ऐसे एक्टिविटीज़ या टास्क जो फार्मर परफॉर्म करते हैं जिनसे उनका जो क्रॉप है वो अच्छा आए, मतलब जिससे फसल जो है वो अच्छा आए, इसलिए जो ये जितने भी टास्क या एक्टिविटीज़ जो फार्मर्स परफॉर्म करते उसको हम कहते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, ठीक है। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या होता है? तो जो भी एक्टिविटीज़ या टास्क फार्मर्स परफॉर्म करते हैं जिनसे उनका जो फसल है वो अच्छा आए, उसी को हम कहते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में क्या होता है कि द स्टेप्स अंडरटेकन बाय फार्मर्स आर एज फॉलोज। कुछ स्टेप्स जो होते हैं वो लिए जाते फार्मर्स के द्वारा, ठीक है, जो यहाँ पे बताए गए हैं, ओके। सो सबसे पहला जो स्टेप है वो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल।
सबसे पहले जो मिट्टी है उसको अच्छे से तैयार कर लिया जाता है, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। दूसरा है सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड्स, सीड्स को सेलेक्ट करना और फिर उसे सोइंग करना, ठीक है, ये दूसरा हो जाता है स्टेप। तीसरा है कि एप्लीकेशन ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, फिर क्या होता है कि क्रॉप्स में मैन्योर और फर्टिलाइज़र दिया जाता है। चौथा है इरिगेशन, इरिगेशन यानी कि जो क्रॉप्स है, ठीक है, उसमें क्या किया जाता है, पानी दिया जाता है, ठीक है, तो उससे हम कहते हैं इरिगेशन। ये चौथा स्टेप हो जाता है। फिफ्थ स्टेप है वीडिंग। वीडिंग क्या होता है, तो जितने भी अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, जब क्रॉप्स के साथ जो अनवांटेड प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं उसी को हम कहते हैं वीडिंग, ठीक है, उसे हम वीड्स कहते हैं, लेकिन जो प्रोसेस होता है, ठीक है, प्रोसेस जिससे हम उसी वीड्स को हटाते हैं उस प्रोसेस को हम वीडिंग कहते हैं। उसके बाद है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या होता है, तो जब क्रॉप्स जो है वो ग्रो हो जाता है तब उसे मेच्योर क्रॉप्स को क्या कर लिया जाता है, काट लिया जाता है, और उसी प्रोसेस को हम कहते हैं हार्वेस्टिंग, ठीक है, उसे हार्वेस्ट कर लिया जाता है, उसे हम हार्वेस्टिंग कहते हैं। फिर है लास्ट स्टेप है स्टोरेज। उसी क्रॉप्स को क्या हो कि वो क्रॉप्स जो है वो ख़राब ना हो जाए, इसलिए उस क्रॉप्स को स्टोर कर लिया जाता है, ठीक है। सो इतने सारे जो प्रोसेसेस है, इतने सारे स्टेप्स जो होते वो एक क्रॉप्स को ग्रो करने में, ये सारे स्टेप्स जो होते वो होते हैं, ठीक है, और वन बाय वन हम इन सारे स्टेप्स के बारे में जानेंगे। अब एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं। सो द टूल्स रिक्वायर्ड टू कैरी आउट वेरियस एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस आर कॉल्ड एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के समय जो टूल्स की ज़रूरतें होती है, ठीक है, उसी को हम कहते हैं एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो जाता है प्लॉग, हो, लेवलर एंड कल्टीवेटर, ठीक है। अब वन बाय वन हम इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले प्लॉग। सो ये प्लॉग होता क्या है ना, इट इज़ मेड ऑफ वन और मोर कर्व्ड वुडन और आयरन प्लेट्स नोन एज प्लॉग शेयर विच आर फिक्स्ड इन अ फ्रेम नोन एज द प्लॉग शाफ्ट, ठीक है। ये जो प्लॉग है वो किससे बना रहता है, तो सबसे पहले तो ये जो है वो एक या एक से ज़्यादा कर्व्ड वुडन या फिर आयरन ब्लेड से बना रहता है, जिसे हम प्लॉग शेयर कहते हैं। और इसमें क्या होता है, एक फ्रेम जो होता है वो फिक्स्ड होता है, ठीक है, एक फ्रेम जो है वो फिक्स्ड होता है जिसे हम प्लॉग शाफ्ट कहते हैं। ये जो है वो क्या करता है, ये मिट्टी को डिग करने में हेल्प करता है, ठीक है। इट हेल्प्स टू डिग इनटू द सॉइल। इट इज़ यूज टू प्रिपेयर द सॉइल बाय लूजिंग एंड टर्निंग इट। इसका यूज होता है, ये क्या करता है कि सॉइल को ना प्रिपेयर करता है उसे लूज़ करके और उसे टर्न करके। इन ओल्डन डेज पीपल यूज्ड बुल्स, कैमल्स एंड हॉर्सेस टू ड्रॉ प्लॉग। नाउअडेज दीज एनिमल्स आर रिप्लेस्ड बाय ट्रैक्टर्स। पहले के समय में क्या होता था कि इसको यूज़ करने के लिए बुल्स को यूज़ किया जाता था, ठीक है, मतलब एनिमल्स को लोग जनरली यूज़ करते थे पहले के समय में। फॉर एग्ज़ाम्पल बुल्स हो गए, कैमल्स हो गए, हॉर्सेस हो गए, ठीक है। लेकिन आज के समय में इन एनिमल्स को हटा करके ट्रैक्टर को यूज़ किया जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि काम जो है वो और जल्दी जल्दी हो जाता है। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट है हो। हो इज़ मेड ऑफ ए मेटल ब्लेड फिक्स्ड इन अ वुडन हैंडल। हो जो होता है वो क्या होता है, एक मेटल ब्लेड से बना रहता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, एक वुडन हैंडल जो है, ठीक है, वुडन हैंडल वो फिक्स्ड रहता है। ये क्या करता है, इट इज़ यूज टू लूजन द सॉइल एंड रिमूव वीड्स। ये पहले तो क्या करता है, सॉइल को अच्छे से लूज़ कर देता है और फिर उसमें जो भी वीड्स होते हैं उसे रिमूव कर देता है, ठीक है। हो क्या करता है, हो जो है वो क्या करता है, सॉइल को लूज़ कर देता है और वीड्स को रिमूव कर देता है। ये जो होते हैं वो मेटल ब्लेड्स से बने रहते हैं, ठीक है, और उसमें क्या होता है, एक वुडन हैंडल जो होता है वो फिक्स्ड रहता है। नेक्स्ट है लेवलर। लेवलर का क्या काम होता है ना। सो ए लेवलर हेल्प्स इन ब्रेकिंग द बिग पीसेस ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स इन द फील्ड। इट ऑल्सो हेल्प्स टू लेवल द फील्ड। लेवलर क्या काम करता है, तो लेवलर क्या करता है, जितने भी सॉइल के बड़े बड़े पीसेस होते हैं उसको वो क्या करता है, तोड़ देता है, ठीक है।
जितने भी बड़े बड़े जो मिट्टी के पीसेस होते हैं ना, ऐसे बड़े बड़े जो सॉइल के पीसेस होते हैं, उसे वो तोड़ देता है अच्छे तरीके से, ठीक है, जिसे हम क्रम्स कहते हैं। ओके, और ये क्या करता है, फील्ड को लेवल करने में भी हेल्प करते हैं, यानी कि फील्ड को एक, ठीक है, एकदम लेवल में लाने में भी हेल्प करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कल्टीवेटर के बारे में। Nowadays, ploughing in large fields is done by cultivators that are driven by tractors. It has many ploughshares that can dig into larger fields. This saves both time and labor. आज के समय में जो प्लॉगिंग है वो लार्ज फील्ड्स में क्या होता है, डन होता है, ठीक है, बाय कल्टीवेटर्स, जिसे डेट आर ड्राइवन बाय ट्रैक्टर्स, ठीक है, जो ट्रैक्टर्स के थ्रू ड्राइव होते हैं। बहुत से प्लॉगसेयर्स जो होते हैं डेट कैन डिग इनटू लार्जर फील्ड्स, बहुत से प्लॉगसेयर्स क्या करते हैं, लार्जर फील्ड्स में डिग करते हैं, और ये जो है वो दोनों चीज़ें बचाता है, टाइम को भी और लेबर को भी, ठीक है। तो 4 चीज़ें हो गए, कौन कौन से, प्लॉग, हो, लेवलर और कल्टीवेटर। सो हमने इन चारों के बारे में जान लिया। चलिए अब हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बारे में, ठीक है। सो सॉइल इज़ प्रिपेयर्ड बिफोर सोइंग सीड्स। जब हम सीड्स को मिट्टी में डालते हैं उससे पहले क्या किया जाता है, सॉइल को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लिया जाता है। दिस इज़ डन टू इंश्योर दैट एयर, वाटर एंड मिनरल्स आर अवेलेबल टू द रूट्स ऑफ प्लांट्स इन एडुकेट अमाउंट, ठीक है। इस चीज़ को सुनिश्चित कर दिया जाता है कि जो एयर है, हवा, पानी और जो मिनरल्स है ना, वो क्या हो, अवेलेबल हो रूट्स में, ठीक है, प्लांट्स के रूट्स में अवेलेबल हो, वो भी क्या, पर्याप्त मात्रा में। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इन्वॉल्व्स प्लॉगिंग एंड लेवलिंग। जो सॉइल का जो प्रिपरेशन होता है उसमें प्लॉगिंग और लेवलिंग जो होता है वो इन्वॉल्व रहता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्लॉगिंग और टिलिंग। प्लॉगिंग और टिलिंग भी कहा जाता है। प्लॉगिंग रिफर्स टू द लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल यूजिंग ए प्लॉग, ठीक है। प्लॉगिंग क्या करता है, तो सॉइल को लूज़ कर देता है और उसे टर्न कर देता है प्लॉग को यूज़ करके, ठीक है। इसको हम टिलिंग भी कहते हैं। इट इज़ परफॉर्म फॉर द फॉलोइंग रीजन्स। इसको कुछ रीजन्स के वजह से परफॉर्म किया जाता है, जैसे कि पहला है, लूज सॉइल हैज़ मेनी एयर स्पेसेस इन इट दैट हेल्प्स इन ब्रीदिंग ऑफ द रूट्स। जो लूज सॉइल्स होते हैं उसमें बहुत से एयर स्पेसेस होते हैं जो कि रूट्स को हेल्प करता है सांस लेने में, ठीक है। फिर है कि लूज सॉइल हेल्प्स इन फिक्सिंग द प्लांट फर्मली टू द ग्राउंड एज इट अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीपर इनटू द सॉइल। लूज सॉइल इस एक और चीज़ में हेल्प करता है कि वो क्या करता है, प्लांट को जड़ से क्या करता है, फिक्स किया रहता है, ठीक है। वो रूट से ही प्लांट को फिक्स करके रखता है, और ये अलाउ करता है टू द रूट्स टू पेनिट्रेट डीपर इनटू द सॉइल, यानी कि वो अलाउ करता है रूट को कि वो एकदम सॉइल की एकदम गहराई तक जाए, ठीक है। लूज सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ सॉइल ऑर्गेनिज्म। लूज सॉइल जो होते हैं वो सॉइल ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। सॉइल ऑर्गेनिज्म लाइक अर्थवॉर्म्स या माइक्रोब्स, है ना। These organisms decompose dead plants and animals into simple organic matter called humus. क्योंकि क्या होता है, ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, वो क्या करते हैं, जितने भी डेड प्लांट या एनिमल्स होते हैं उनको डिकम्पोज कर देते हैं और उनको सिंपल ऑर्गेनिक मैटर में क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते, ठीक है, जिसको ह्यूमस कहा जाता है। ह्यूमस में बहुत ही न्यूट्रिएंट्स रहता है जो कि क्या करता है, प्लांट्स को ज़रूरत होता है, ठीक है। प्लांट्स को न्यूट्रिएंट ज़रूरत होती है, ठीक है, और ह्यूमस में क्या होता है, बहुत न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है, ठीक है, जो कि प्लांट ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। उसके बाद है कि प्लॉगिंग हेल्प्स इन ब्रिंगिंग द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप, मेकिंग इट अवेलेबल फॉर प्लांट यूज़। प्लॉगिंग हेल्प करता है न्यूट्रिएंट रिच सॉइल को लाने में, ठीक है, जिससे ये प्लांट को यूज़ आ सके, है ना। उसके बाद है इट हेल्प्स इन मेकिंग द फर्टिलाइजर्स यूनिफॉर्मली विद द सॉइल। ये हेल्प करता है फर्टिलाइजर्स को मिक्स करने में सॉइल के साथ अच्छे तरीके से। और जो लास्ट है वो है इट हेल्प्स इन अपरूटिंग वीड्स। ये वीड्स को खींचने में भी हेल्प करता है, ठीक है।
अगर सॉइल क्या हो, एकदम अच्छे तरीके से फर्टाइल हो, तो क्या होता है, वीड्स को भी खींचने में आसानी रहती है ना। वीड्स क्या हो जाते हैं, अनवांटेड प्लांट्स। ओके, अब हम बात करते हैं लेवलिंग के बारे में। अब हम बात करते हैं लेवलिंग के बारे में। लेवलिंग होता क्या है? ए लेवलर हेल्प्स इन क्रॉसिंग बिग लम्प्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स विच मे बी प्रेजेंट इन द सॉइल आफ्टर प्लॉगिंग। लेवलर क्या होता है? तो वो क्या करता है, वो जो सॉइल में बड़े बड़े लम्प्स होते हैं उसको तोड़ने में, उसे क्रश करने में हेल्प करता है, जिसे हम क्रम्स कहते हैं। ठीक है, ये जो होता है वो सॉइल में प्रेजेंट होता है प्लॉगिंग के बाद। ठीक है, दिस प्रोसेस ऑफ मेकिंग द सॉइल सरफेस इवन कॉल्ड लेवलिंग। ये क्या करता है, जो सॉइल का जो सरफेस होता है उसे एक जैसा बनाने में हेल्प करता है, जिसे हम लेवलिंग कहते हैं। ठीक है, लेवलिंग क्या होता है, जो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जो सॉइल सरफेस को एक जैसा बना दे। ठीक है, एकदम एक जैसा। ठीक है, उसी को हम कहते हैं लेवलिंग। ठीक है, जो सॉइल को एक लेवल में ला दे, ठीक है, उसी को हम कहते हैं लेवलिंग। दिस स्टेप इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉपर सोइंग ऑफ सीड्स एंड फॉर इरिगेशन। ये स्टेप इसलिए ज़रूरी है, ये स्टेप ज़रूरी है प्रॉपर सोइंग ऑफ सीड्स के लिए। ठीक है, जिससे सीड्स जो है वो आसानी से ये सॉइल में लग जाए, और इरिगेशन के लिए। ठीक है, तो लेवलिंग समझ में आ गया। लेवलर जो कि हेल्प करता है सॉइल को, सॉइल में जो बिग लम्प्स होते हैं उसको क्रश करने में, तोड़ने में, जिसे हम क्रम्स कहते हैं, जो कि सॉइल में प्रेजेंट रहता है आफ्टर प्लॉगिंग के बाद। इसी प्रोसेस को, जिस प्रोसेस में सॉइल सरफेस को एक जैसा बना दे, उसे हम कहते हैं लेवलिंग। और ये स्टेप इम्पॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि इसमें क्या हो कि सीड्स जो हो वो अच्छे से प्रॉपर वे में सीड्स सोइंग हो जाए। ठीक है, सॉइल में अच्छे से लग जाए, और इरिगेशन के लिए ये इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये लेवलिंग समझ में आ गया। अब है सोइंग ऑफ सीड्स। वंस द सॉइल इज प्रिपेयर्ड सीड्स आर सोन इन इट। एक बार जब सॉइल जो है यानी कि मिट्टी, जब एक बार वो तैयार हो जाता है, तब उसमें क्या कर दिया जाता है, सीड्स को उस मिट्टी में डाल दिया जाता है। ठीक है, ये जो प्रोसेस है जिसमें सीड्स को हम मिट्टी में डालते हैं, ठीक है, उसी को हम कहते हैं सोइंग। द क्वालिटी ऑफ सीड्स सोन इन्फ्लुएंसेस द क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स प्रोड्यूस। जो क्रॉप्स का क्वालिटी है ना, कि फसल का क्वालिटी कैसा होगा, अच्छा होगा भी या नहीं, वो डिपेंड करता है कि सीड्स जो है, जो आपने मिट्टी में डाला है, उसका क्वालिटी कैसा है ना। अगर सीड्स का क्वालिटी अच्छा है, फिर तो डेफिनेटली आपका क्रॉप्स जो है वो भी अच्छा ही होगा। ठीक है, अच्छा ही ग्रो करेगा। लेकिन अगर आपका सीड्स का क्वालिटी थोड़ा सा भी अगर ख़राब है, ठीक है, तो आपका क्रॉप्स का जो क्वालिटी होगा वो भी ख़राब ही होगा। इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट करता है कि जब भी आप सीड्स को सेलेक्ट करो तो अच्छे क्वालिटी के ही सेलेक्ट करो। ठीक है, क्योंकि अगर अच्छे क्वालिटी का सीड्स होगा तो आपका क्रॉप्स जो यानी कि फसल, वो भी अच्छा ही ग्रो करेगा। ओके, अब जैसे यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट है ये देखने के लिए कि जो सीड्स है वो हेल्दी है। ठीक है, टू सेलेक्ट हेल्दी और गुड क्वालिटी सीड्स। ठीक है, हेल्दी या गुड क्वालिटी सीड्स को सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है कि आपको सबसे पहले तो मटेरियल क्या क्या चाहिए। तो एक बीकर चाहिए, एक वाटर चाहिए, और एक ब्राउन चिकपीस चाहिए। ठीक है, क्या क्या चाहिए, बीकर, वाटर एंड ब्राउन चिकपीस। क्लियर। अब इसमें प्रोसीजर क्या है, तो सबसे पहले आपको बीकर में एक बीकर हाफ फिल्ड विथ वाटर, एक बीकर ले लीजिए जो कि उसमें क्या कीजिए, आधा पानी भर दीजिए। ठीक है, एक बीकर लीजिए और उसमें आधा पानी भर दीजिए। फिर उसमें क्या कीजिए, कुछ चिकपीस जो है वो डालिए, कुछ समय तक रुक जाइए और फिर उसे ऑब्जर्व कीजिए। ठीक है, फिर उसे ऑब्जर्व कीजिए। आप क्या देखेंगे कि जो बैड क्वालिटी के सीड्स हैं वो क्या करेंगे, ऊपर जो है वो फ्लोट करने लगेंगे, तैरने लगेंगे। ठीक है, जो बैड क्वालिटी के सीड्स है, क्योंकि जो बैड क्वालिटी के सीड्स होते हैं वो लाइटर होते हैं, हल्का होता है, डैमेज होता है, अनहेल्दी होता है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, जो कि वो अंदर से
हॉलो यानी कि खोखला रहता है तो वो पानी के ऊपर तैरने लगता है, और जो ही आपका गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स है वो आपका सेटल डाउन हो जाएगा उसी बीकर में, ठीक है। तो इस प्रोसेस के इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम ये देख सकते हैं कि जो हमारा सीड्स का क्वालिटी है वो गुड है या बैड है। ओके, अब सीड्स को ग्रो करने के लिए ये कुछ जो पॉइंट्स है हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि सीड्स शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी, हेल्दी एंड फ्री फ्रॉम डिजीजेस, ठीक है। सीड्स जो हो वो अच्छे क्वालिटी का हो, हेल्दी हो और डिजीजेस से फ्री हो, ठीक है। उसके बाद है सोइंग ऑफ सीड्स शुड बी डन एट प्रॉपर डेप्थ, neither too deep nor too shallow. They will be eaten by birds if they are sown on the surface. If sown deep in the soil, they will not germinate. दूसरा ये कि जो सीड्स है, ठीक है, उसे आप एकदम प्रॉपर डेप्थ के अकॉर्डिंग, मतलब ज़्यादा गहराई में ना जा कर के, एकदम प्रॉपर जो डेप्थ होगा, ठीक है, प्रॉपर गहराई में जा कर के आप सीड्स को क्या करो, मिट्टी के अंदर डालो, ठीक है। ना ही आप इतने सॉइल के इतने सरफेस पे डालो कि जो चिड़ियाँ हैं, जो बर्ड्स है, वो सीड्स क्या करे, खा जाए, और ना ही आप सॉइल के इतने गहराई में जाके उसे ये सीड को डाल दो कि जो वो है जो प्लांट है वो ढंग से जर्मिनेट ही ना कर पाए, ठीक है। प्लांट जो है वो प्रॉपर ग्रो ही ना कर पाए, ठीक है। तो इसीलिए ना ही आप उसको ज़्यादा डीप करके आप डालो, ना ही उसे ज़्यादा सैलो डालो, उसे एक प्रॉपर डेप्थ में डालो जिससे जो प्लांट है वो एक प्रॉपर ग्रोथ करे। ओके, फिर है ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट्स शुड बी अवॉइडेड। दिस इज डन बाय सोइंग सीड्स एट प्रॉपर डिस्टेंस from each other. This ensures that each plant gets adequate space and proper supply of nutrients. अब क्या करते कि बहुत लोग क्या करते, एक ही जगह पे बहुत सारे प्लांट्स को ग्रो कर देते। इससे क्या होता है कि जो एक जगह पे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं ना, तो वो उनका प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इसीलिए इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा आप लोग कि जब भी प्लांट्स ग्रो करो तो क्या करो, उसको एक प्रॉपर स्पेस दो, ठीक है, प्रॉपर स्पेस दो जिससे क्या हो सके कि वो प्लांट जो है वो ग्रो कर सके। ओके, अब है मेथड्स ऑफ सोइंग सीड्स। सोइंग सीड्स का भी दो मेथड्स होते हैं, ठीक है। सोइंग ऑफ सीड्स का दो मेथड होता है, एक है मैनुअल सोइंग और दूसरा है यूजिंग अ सीड ड्रिल। अब ये दोनों क्या होते हैं, अब है मेथड्स ऑफ सोइंग सीड्स। मेथड ऑफ सोइंग सीड्स का ये पहला मेथड है मैनुअल सोइंग। मैनुअल सोइंग क्या होता है, तो इट इंक्लूड सोइंग ऑफ सीड्स बाय हैंड। इसमें क्या होता है कि हाथ के मदद से सीड्स को मिट्टी में डाला जाता है। इट ऑल्सो नोन एज ब्रॉडकास्टिंग, इसको ब्रॉडकास्टिंग भी कहा जाता है। इन दिस मेथड सीड्स आर स्कैटर्ड इन द फील्ड बाय हैंड्स। इस मेथड्स में क्या होता है कि जो सीड्स को स्कैटर्ड कर दिया जाता है फील्ड में बाय हैंड्स। ऐसे हाथ में ऐसे सीड्स लेते और ऐसे करके उन्हें फील्ड में स्कैटर्ड कर दिया जाता है। हालांकि ये मेथड जो होता है वो उतना अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है फील्ड में, क्योंकि इस मेथड में क्या होता है कि प्लांट जो है वो उतने अच्छे से ग्रो नहीं करते, ठीक है। इसलिए दूसरा मेथड है यूजिंग अ सीड ड्रिल। यूजिंग अ सीड ड्रिल में क्या होता है कि इन दिस मेथड सीड्स आर प्लेस्ड इन अ फनल लाइक कंटेनर विच इज कनेक्टेड टू लॉन्ग ट्यूब्स दैट आर फर्दर अटैच्ड टू ए प्लॉट। इस मेथड में क्या होता है कि जो सीड्स होता है उसे क्या कर दिया जाता है, एक फनल लाइक कंटेनर में प्लेस कर दिया जाता है जो कि कनेक्टेड रहता है एक लॉन्ग ट्यूब से जो कि एक प्लॉग से अटैच रहता है, ठीक है। Nowadays a tractor pulls the plug which is attached to the seed drill. आज के समय में क्या होता है कि आजकल के दिनों में जो ट्रैक्टर है वो क्या करता है, प्लॉग को खींचता है, ठीक है, जो कि सीड ड्रिल से अटैच रहता है। दिस इज़ अ बेटर मेथड देन मैनुअल सोइंग एज द सीड्स फ्रॉम द कंटेनर आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द प्लॉग आर सोन एट द राइट डेप्थ, ठीक है। ये मेथड जो होता है वो मैनुअल सोइंग से ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि प्लांट्स जो है वो अच्छे से ग्रो कर पाते हैं, ठीक है।
इसमें क्या होता है, प्लांट्स अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। दे गेट कवर्ड विद द सॉइल आफ्टर सोइंग, ठीक है, इन्हें कवर कर दिया जाता है सोइंग के बाद सॉइल से। मोर ओवर इट सेव्स बोथ लेबर एंड टाइम, और इससे भी ज़्यादा ये दोनों चीज़ों को बचाते हैं, लेबर को भी और टाइम को भी, ठीक है। तो ये मेथड ऑफ सोइंग सीड्स हो गया। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। अब ये मैन्योर और फर्टिलाइजर्स क्या है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में हम मैन्योर फर्टिलाइजर्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद क्रॉप रोटेशन के बारे में पढ़ेंगे, इरिगेशन उसके मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे, वीडिंग के बारे में पढ़ेंगे, हार्वेस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे, और उसमें जो थ्रेसिंग और विनोइंग होता है उसके बारे में भी पढ़ेंगे, स्टोरेज के बारे में पढ़ेंगे, एंड देन फूड फ्रॉम एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में इतने सारे टॉपिक्स हमें कवर करना है, ठीक है। तब तक के लिए इतने सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।